सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल विच डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यानी कि क्या डिस्क्राइब करता है कि मटेरियल का बिहेवियर कैसा होगा जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो। एंड इंजीनियरिंग दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन the quality of material and are of ये है हमारे पास आर ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट द इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, स्टिफनेस हो गया, टफनेस हो गया, डक्टिलिटी होता है, मेलिएबिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस और हार्डनेस और फैटिज एंड ग्रिप। ये क्या हो गया जो हमें क्या बताता है कि इसका बिहेवियर मतलब उसका क्वालिटी कितना है, अच्छी उसकी क्वालिटी कैसी है मटेरियल की। जब जैसे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे इलास्टिसिटी होगी, प्लास्टिसिटी, और इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है सबके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जब भी क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, उस पर जो भी डिसफॉर्मेशन होता है उसको ये क्या करता है, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है कि इसकी मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। तो पहला हमारे पास है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल विच हैज़ बीन डिफॉर्म इन सम वे टू return to its original shape and size after removal of deforming force is called elasticity। यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब उसकी डायमेंशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब भी हम क्या करेंगे, अब इसकी एक ये ऐसा मटेरियल की एबिलिटी है जो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसके साइज और शेप में चेंज। जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, अगर जो हम क्या करते हैं कि उसके जो ऊपर हमने उसके ऊपर जो भी हमने एक्सटर्नल लोड लगाया उसको अगर हम हटाते हैं तो वो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल जो उसकी साइज और शेप पे क्या कर सकता है, उसको रिगेन कर सकता है। ये क्या हो गया, हमारा इलास्टिसिटी होता है। when the material is permanently deformed so that it will be not spring back original shape, it is said to be have the past its elastic limit। और जो भी क्या होता है, जो भी हमारे पास मटेरियल अगर जो वो अपने, ये तो हमारा इलास्टिसिटी हो गया कि जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, जब उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, जो भी एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर देंगे। अगर जब क्या होगा, जब हमारा परमानेंटली चेंज हो जाएगा, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। जब वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। वो स्प्रिंग की तरह अपने स्प्रिंग की तरह बैक पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। यानी कि इससे मतलब ये होगा कि उसने अपने इलास्टिक लिमिट को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब वो क्या कर सकती है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज पोजीशन पे नहीं आ सकती। ये क्या हो गया, हमारा इलास्टिसिटी। उसके बाद है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल फ्लो फ्लो टू न्यू शेप अंडर प्रेशर एंड न्यू इट रिगेन its new form is termed as plasticity। The rate of flow can vary considerable according to the material and condition। यानी कि प्लास्टिसिटी क्या थी, ये मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है कि वो क्या हो सकता है, वो अपने बोल सकते हैं कि अपने शेप में क्या हो सकता है कि वो आ नहीं सकता। कोई भी हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, कोई भी लोड लगाते हैं, तो उसमें एक बार जो चेंज हो जाएगा, यानी एक बार ये डिफॉर्म हो जाएगा तो अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आ जाएगा, वो हो जाएगा प्लास्टिसिटी। और इसमें क्या कह रहा है कि द प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी अपोजिट टू इलास्टिसिटी। यानी कि ये क्या है, इलास्टिसिटी का अपोजिट है। इलास्टिसिटी में क्या होता था कि वो अपने उसको जो भी उसके ऊपर हम लोड लगा रहे हैं, अगर उसको रिमूव करते हैं तो क्या होगा, वो अपने शेप और
ओरिजिनल साइज को क्या कर लेगा, रिगेन कर लेता है। लेकिन प्लास्टिसिटी में इसका इलास्टिसिटी का क्या है, ये अपोजिट है। इलास्टिसिटी का क्या है, अपोजिट है। प्लास्टिसिटी में होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इसके ऊपर से हम लोड कर रिमूव कर देंगे तो भी क्या होगा, वो अपने साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? Malleability, the ability of material to be deformed by being hammered, rolled, or pressed without fracture through cold or hot working is termed as its malleability। यानी कि मटेरियल की ऐसी एबिलिटी, उसको क्या कर सकते हैं, उसको हैमर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको रोल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसको रोल कर सकते हैं और प्रेस्ड कर सकते हैं किसी भी शेप और साइज में बिना टूटे। मतलब उसकी मटेरियल जो है, जो भी मटेरियल, वो टूटेगा नहीं। अगर उस पर हम कोई हॉट वर्क कर रहे हैं या कोल्ड वर्क कर रहे हैं तो भी क्या करेगा, वो मटेरियल टूटेगा नहीं। यानी कि ऐसा मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि उसको हैमर के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं किसी भी साइज शेप और साइज में, और वो मटेरियल टूटेगा नहीं। हाँ, जब भी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोल्ड और हॉट वर्किंग करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा मैलिएबिलिटी। इसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको किसी भी साइज और साइज में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर के थ्रू से। जैसे कि हमारे पास ये हमारा एग्जांपल है। उसके बाद है हमारे पास डक्टिलिटी। क्या होती है? डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर एंड विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ इज नोन एज डक्टिलिटी। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है, उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट रप्चर, और उसमें कोई भी क्रैक नहीं होगा, और विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ, और उसमें ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ में भी कमी नहीं होगी। ये क्या हो जाएगा हमारा डक्टिलिटी हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा डक्टिलिटी। यानी कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट फ्रैक्चर, और उसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं हो जाएगा, और कोई भी उसकी स्ट्रेंथ में कमी नहीं होने वाली। इसके बाद है हमारे पास कि टफनेस क्या होता है। टफनेस में देखते हैं क्या होता है कि टफनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर अंडर शॉक लोड सच एज हैमर ब्लो इज कॉल्ड इट्स टफनेस। यानी कि ये मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर क्या कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और उस मटेरियल को, जैसे कि हमारे पास कोई एक कांच का सॉरी एक हमारे पास कांच है। कांच के ऊपर क्या हम कर रहे हैं, हम पत्थर मार रहे हैं, तो वो कांच क्या कर रहा है, टूट नहीं रहा है। यानी कि उसने क्या कर रहा है, उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, उसने अपने अंदर क्या कर रहा है, स्टोर कर लिया, और वो जो कांच वो ब्रेक नहीं होगा। यानी कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी की अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर सकता है कि स्टोर कर सकता है विदाउट फ्रैक्चर। ये क्या हो गया हार्डनेस। और टफनेस में क्या होता है, हार्डनेस में डिफरेंस और टफनेस में डिफरेंस। में क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ये क्या करता है, स्क्रैच होने से और एब्रेजन होने में सरफेस वियरिंग आइडेंटिटेशन बाय हार्डर बॉडी इज कॉल्ड अ हार्डनेस। देखिए हार्डनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस, ये क्या अमाउंट और लार्ज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है विदाउट फ्रैक्चर। और हार्डनेस होता है कि ये क्या करता है, पेनिट्रेशन स्क्रैच होने से क्या करता है, मटेरियल को रोकता है। यानी कि ये क्या करता है कि जो भी ये क्या करता है, पेनिट्रेशन से क्या करता है, रेजिस्ट करता है। पेनिट्रेशन से हो गया, स्क्रैच से हो गया, ये सब क्या करता है, उसे रोकता है। और रिलायंस क्या हो गया, रिजिलेंस। रिजिलेंस होता है कि the property of material by virtue of which it store energy and rest and the rest uh, resist resist impact
और शॉक लॉक्ड इज कॉल्ड अ रेजिलेंस। ये क्या करता है कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करते हैं एंड रेजिस्ट इम्पैक्ट और शॉक लोड, और क्या करता है रोकता है उसके ऊपर कोई भी लोड लगता है और या शॉक लोड लगता है किसी भी मटेरियल के ऊपर, उसे क्या करता है ये रोकता है। यानी कि इसने क्या कर रखा है, मटेरियल ने अपने अंदर के एनर्जी स्टोर कर रखी है, जिससे क्या हो सकता है कि उसके ऊपर कोई भी लोड लगता है या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उससे क्या करता है ये बचाता है। ये क्या हो गया हमारा रेजिलियंस। फैटीज क्या हो गया, फैटीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक कोई भी पतला सा वायर होता है, तो फैटीज को वायर को हमें तोड़ना होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको बैंड करते हैं, बार बार क्या करते हैं बैंड करते हैं, बैंड करते हैं, बैंड कर करके क्या करते हैं उसको हम बीच से क्रैक कर सकते हैं। यानी कि एक पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि बार बार बैंड करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं ब्रेक कर सकते हैं। यानी कोई भी एक मेटल है या वायर होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं बैंड करते हैं, बैंड कर करके क्या कर सकते हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें इसका क्या है कि द फेनोमेना दैट लीड टू फ्रैक्चर इन मेटल एंड अलॉय अंडर रिस्पेक्टिवली फ्लक्चुएटिंग एंड अल्टरनेटिंग लोड और स्ट्रेस। यानी क्या कर सकते हैं कि वायर को फ्लक्चुएट कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग लोड लगाएंगे तो क्या होगा, कोई भी मटेरियल क्या होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और स्ट्रेस टू स्मॉल टू प्रोड्यूस परमानेंट डिफॉर्मेशन, और उसमें कोई भी और वो क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकता है परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन अप्लाइड स्टैटिकली इज कॉल्ड अ फैटिस। दिस फेलियर सो कॉस्ट कॉल्ड द फैटिस फेलियर। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो भी हमारे पास क्या होता है जैसे कि हमारे पास एक कोई वायर है उसमें क्या करेंगे फ्लक्चुएटिंग करेंगे, बार बार फ्लक्चुएटिंग करेंगे तो वो क्या होता है एक पॉइंट पे क्या हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ जाता है और उस पॉइंट से क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है। ये क्या हो जाता है हमारा फैटीज, और इसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, और जो हमारा फैटीज की वजह से क्या फॉर्म हो जाता है हमारा फैटीज फेलियर। ये इस कोल्ड और इसे क्या कहते हैं, इसके कारण से क्या हो जाता है हमारे पास फैटीज फेलियर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रीप क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अंडरगोज स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर प्रोलोंगेट लोडिंग यूजली एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्रीप। यानी कि मटेरियल एक ऐसी मटेरियल की क्या है प्रॉपर्टी है जो क्या कर सकता है धीरे धीरे क्या करता है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चेंज होने लग जाता है। क्या हो जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चेंज होता है, चेंज होने लग जाता है किसी हाई टेम्परेचर पे, और इसे क्या कहते हैं हम क्रिप कहते हैं। यानी क्या होता है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में स्लोली क्या हो जाता है चेंज होने लग जाता है। ये हो गया हमारा क्रिप। उसके बाद हमारे पास है कि टेनिसिटी क्या होता है, टेनिसिटी क्या होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड अ टेनिसिटी। क्या आता है कि जो भी हम किसी भी मटेरियल के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं यानी कि उसको क्या करते हैं पुल करते हैं बोथ साइड से, तो वो क्या करता है उसको फ्रैक्चर होने से रोकता है। एक मटेरियल को क्या कर सकते हैं कोई भी हमारे पास मटेरियल उसको स्ट्रेच करेंगे दोनों साइड से क्या करेंगे खींचेंगे तो वो क्या करेगा उसे फ्रैक्चर होने से क्या करता है रोकता है। ये क्या हो गया टेनिसिटी क्या हो गया, टेनिसिटी क्या हो गया हमारी प्रॉपर्टी। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या हो गया, strength of the ability of material to withstand or support external load without any structural damage is called its strength। यानी कि क्या करता है मटेरियल को क्या करता है सपोर्ट करता है, किसी भी कोई भी एक्सटर्नल लोड लगा रहा है तो उसको क्या करता है उस पर सपोर्ट करता है, उसे रोकता है विदाउट एनी स्ट्रक्चरल उसके, और उसमें उसके जो स्ट्रक्चरल में कोई भी डैमेज नहीं होता। यानी कि उसको क्या करता है मटेरियल को सपोर्ट करता है ताकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड उसकी
उसके स्ट्रक्चर को डैमेज ना कर सके। ये क्या होगा, स्ट्रेंथ। उसके बाद है हमारे पास कि अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो। ऊपर हमने देखा स्ट्रेंथ, अब देखते हैं नीचे क्या होता है अल्टीमेट। द मैक्सिमम लोड दैट द स्पेसिमेन कैन सपोर्ट डिवाइडिंग बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। यानी कि जो भी हमारे पास मैक्सिमम लोड होता है किसी भी मटेरियल पे, जो क्या करते हैं सपोर्टेड डिवाइडेड, क्या करते हैं सपोर्टेड डिवाइड करते हैं। यानी कि क्या करते हैं सपोर्टेड डिवाइड करता है बाय द उसके ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यानी कि जो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस पर क्या करता है वो सपोर्ट करता है। मैक्सिमम लोड लगता है उस पर क्या करता है वो सपोर्ट करता है बाय डिवाइडिंग। उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितना भी कोई भी लोड लगता है उसके, तो उसे क्या करता है वो उसे रोकता है। ये क्या हो गया हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया। उसके बाद स्टिफनेस क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, जो भी मटेरियल के अंदर डिफ्लेक्शन होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, उसको क्या करता है रोकता है अंडर अप्लाइड लोड। यानी कि किसी भी मटेरियल पे, हमारे मटेरियल पे क्या होता है डिफ्लेक्शन होता है या इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, अगर हम लोड लगाते हैं तो उसको क्या करता है ये रोकने का काम करता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्रिटलनेस क्या होता है। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस में देखिए क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास द लैक ऑफ डक्टिलिटी एंड द प्लास्टिसिटी इन अ मटेरियल सो दैट it fractured without sufficient warning or remarkable deformation under the action of applied load is known as brittleness। यानी कि जो भी हमारा लैक ऑफ कमी होती है डक्टिलिटी का और प्लास्टिसिटी का, जिससे क्या होता है उसमें वो अचानक से क्या हो सकता है उसमें ब्रेक हो सकता है। किसकी कमी से, डक्टिलिटी और प्लास्टिसिटी की वजह से क्या हो सकता है वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है सफिशियंट टाइम में। यानी कि कोई भी उसमें टूटने से पहले इसमें कोई भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है हमारा ब्रेक हो जाता है बीच में से, उसमें कोई भी सफिशियंट टाइम नहीं लगता, उसमें क्या हो जाता है डायरेक्ट हो जाता है ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा ब्रिटलनेस हो गया। ये हमारा ब्रिटलनेस हो गया। उसके बाद है हमारे पास कोड एंड स्टैंडर्ड क्या होता है। कोड एंड स्टैंडर्ड क्या होता है, देखिए कोड क्या होता है। कोड इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन और प्रोड्यूस्ड laid down for the purpose of analyzing designing and manufacturing of product। कोड क्या होता है कि कोई भी मटेरियल पे जो भी हमें क्या करना होता है एनालाइज करना होता है या उसके ऊपर डिज़ाइन करना होता है वो क्या हो गया हमारा कोड। यानी जैसे कि मान लीजिए स्टैंडर्ड क्या हो गया, कोड क्या हो गया। जब भी हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है, सपोज इट हमें क्या बनाना है 10 सेंटीमीटर का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें क्या मिलना चाहिए एक हमें कोड मिलेगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम 10 सेंटीमीटर का ही क्या करेंगे हम अपने रोड को फॉर्म कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो हमारे फॉरेन में और जो इंडिया में मटेरियल बन रहे हैं उनका साइज़ क्या होगा सेम ही होगा। जैसे कि A4 सीट यहाँ पे जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ा क्या होगा अमेरिका में भी A4 साइज उसका साइज होगा सेम होगा। यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज है, ये क्या होगा हर जगह इसको अप्लाइड करते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर का बनता है रॉड तो वहाँ पे भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर का रॉड बनेगा। लेकिन उस मटेरियल को बनाने के लिए कोड जो भी डायमेंशन चाहिए उस कोड प्रोवाइड करते हैं कि इस कोड के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें अपने मटेरियल को फॉर्म करना है। क्या करना है अपने मटेरियल को फॉर्म करना है।
सो गाइस इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स इसको हम करने वाले हैं। पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ होलो कास्ट आयरन, एक कास्ट आयरन होलो कास्ट आयरन है, उसका कॉलम हमें गिवन है 100 mm का कॉलम उसका, इन एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल उसका डायमीटर एंड 10 mm का क्या है मेटल थिकनेस। इज सब्जेक्टेड टू अ compressive लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन। कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट द स्ट्रेस डेवलप्ड, हमें क्या करना है, जो भी स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ है इन द मटेरियल में उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ऑफ द कॉलम इफ it is shortened by 1.44 mm in a length of 8 meter। ऑल्सो क्या करना है हमें, ऑल्सो कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। गाइस इस क्वेश्चन में क्या है कि अ होलो कास्ट आयरन कॉलम हमें गिवन है कि 10 mm का कॉलम है इन एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पे कि 10 mm का क्या है, इसका मेटल का थिकनेस है। उसके बाद इस पर क्या हो रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है 40 न्यूटन, और इसमें जो भी हमारे पास मटेरियल जो भी कॉलम का जो मटेरियल उसमें जितना भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। और इफ़ इट शॉर्टेन बाई 1.4 mm इन अ लेंथ, और उसकी लेंथ में क्या होगा, शॉर्टेन होगा, कम होगा, शॉर्टेन होगा बाई 1 पॉइंट इतना mm में, लेंथ ऑफ 8 मीटर, जो 8 मीटर का जो लेंथ है उसमें क्या होगा, शॉर्टन होगा 1.44 का। और इसमें और हमें क्या फाइंड करना है कि जो भी इसमें यंग मॉडुलस फॉर्म्ड हो रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास गिवन उसको लिखना पड़ेगा। गिवन क्या क्या चीज़ है हमारे पास, कि हमारे पास डी है 100 mm का, और थिकनेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से जो 10 mm का है, और यहाँ पे हमारे पास लोड था 40 किलो न्यूटन, इसको हमें करना पड़ेगा न्यूटन में, तो 40 इंटू में 10⁻³ हमारा ये हो जाएगा न्यूटन। और इसको में शॉर्टन कितना हो रहा है, डेल्टा एल बोल सकते हैं, 1.44 mm का शॉर्टन हो रहा है। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 8 mm, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा mm में। एट मीटर की लेंथ है, एम एम 8 मीटर की लेंथ, उसको क्या करना पड़ेगा हमें mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी शॉर्टन कितना हो रहा है, शॉर्टन हो रहा है 1.44, यानी कि इतना क्या हो रहा है, डेल्टा चेंज हो रहा है।
हमें क्या स्ट्रेस फाइंड करना, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, इंटरनल डायमीटर फाइंड करना। नाउ इंटरनल डायमीटर ऑफ कॉलम डी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे इसको निकालेंगे, जो हमारे पास बड़ा डी है, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल डी 2 टाइम्स, जो हमारा एक्सटर्नल डायमीटर उसमें से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस को। क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस को क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल डायमीटर। ये कितना हमारे पास 100 है, -2 इंटू में टी कितना हमारे पास है 10, उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 100, यहाँ पे 80 mm का हमारा इंटरनल डायमीटर। यानी कि हमें इंटरनल डायमीटर कैसे फाइंड करना, जो हमारा एक्सटर्नल डायमीटर था माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस को, जो थिकनेस थी उसमें से क्या कर दिया 2 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास इंटरनल डायमीटर। अब हमें निकालना पड़ेगा नेट एरिया, नेट एरिया ऑफ कॉलम निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द कॉलम कैसे निकालेंगे, जो हमारा पहला एक्सटर्नल में से माइनस करना पड़ेगा इंटरनल, π/4 डी, π/4 छोट कैपिटल डी, वैल्यू अब पुट करना पड़ेगा π/4, ये हमारे पास 100 का स्क्वायर माइनस π/4 इंटू में हमारे पास 80 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नेट एरिया ऑफ कॉलम, यहाँ से आ जाएगा 2827.43 mm का क्या आ गया, मीटर स्क्वायर का हमारे पास एरिया आ गया। एरिया कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास एरिया आ गया यहाँ पे m मिलीमीटर स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेस निकालना है, और क्या निकालना है हमारे पास, स्ट्रेस निकालना है, और हमें यंग मॉडुलस। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला है, कि स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखेंगे, स्ट्रेस इन द कॉलम सिग्मा लोड अपॉन में एरिया। लोड हमें पता है, लोड हमारे पास है 14 इंटू 10⁻³ एरिया हमने निकाल लिया, नेट एरिया है 2827.43, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा हमारे पास 14.1 न्यूटन mm मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। स्ट्रेन क्यों निकालना पड़ेगा, अभी आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेन क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेन इन द कॉलम। स्ट्रेन होता है हमारे पास डेल्टा L अपॉन में L, और यहाँ पे हमने क्या निकाला है, हमने यहाँ से निकाल लिया सिग्मा, सिग्मा निकाल लिया एप्साइलन। एप्साइलन स्ट्रेन इन द कॉलम क्या होगा कि एप्साइलन इक्वल टू डेल्टा L अपॉन में L, ये क्या हो गया हमारा एप्साइलन। और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास जो जो वैल्यू है 4 4
हमारे पास यहाँ पे गिवन है डेल्टा एल गिवन है 1.44 और एल हमारे पास है 8 है। एल हमारे पास है 8 मीटर, इसको हमें एम में चाहिए 1000, 8000। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.00018। ये हमारा स्ट्रेन आ गया। क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रेन। यहाँ से हमने निकाल लिया, डेल्टा एल हमें गिवन था और ये हमारा सिग्मा आया 14.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है कि हमारे पास जो स्ट्रेन है वो हम निकले। अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारा यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस के अंदर ये सारी वैल्यू पुट करके सिंपल हम अपने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारे पास, इससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा अपॉन में स्ट्रेन, सॉरी सिग्मा अपॉन में क्या होता है हमारे पास एप्सिलॉन। सिग्मा हमने निकाल लिया 14.1 और स्ट्रेन हमने निकाला है 0.00018 और यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 78333 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। तो गाइस इसमें जो हमारे पास मेन चीज़ था कि जो हमारा डायमीटर था, डायमीटर से हमने क्या किया, इंटरनल डायमीटर निकाल दिया कॉलम का, कि जो हमारा एक्सटर्नल डायमीटर से माइनस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस में से हमने माइनस कर दिया। सिंपल हमारे पास क्या है इंटरनल। उसके बाद हमने नेट एरिया निकाला, नेट एरिया निकालने के बाद हमने स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेस से हमें सिग्मा मिल गया, स्ट्रेन निकाला एप्सिलॉन मिल गया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाया, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया है कि हमारा जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 78333 या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।